हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर के फ्यूचर के बारे में और साथ में समझेंगे यहाँ पे गोल्ड के फ्यूचर के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और पहले की तरह मैं आपको फिर से एक बार एक लेवल आपको बताने वाला हूँ सिल्वर में एंड गोल्ड के अंदर। तो वीडियो को जरूर देखना शुरू से आखिर तक, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो लेट्स सी गाइस, अब समझते हैं यहाँ पे सिल्वर के बारे में एंड गोल्ड के बारे में। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो गाइस, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं आपको, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे जो वीकली एनालिसिस भी करता हूँ और पर डे वीडियो आपको यहाँ पे बना करके अपडेट करता हूँ। लेकिन इस वीक में वीडियो नहीं बना पाया मैं, तो यहाँ पे उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो किसी कारणवश से मैं वीडियो नहीं बना पाया आप सभी के लिए, तो कंटिन्यू रखना होगा मुझे। तो मैं मंडे से कंटिन्यू रखूँगा इस चीज़ को। लेकिन अभी फ़िलहाल में मेरा जो यहाँ पे फ्राइडे के दिन जो वीडियो बनाने का जो मतलब है वो क्या है, क्यों बना रहा हूँ आप सभी को यहाँ पे अलर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको गोल्ड के अंदर गिरावट आपको नजर आएगी। कहाँ तक आएगी देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड के बारे में। और वनडे का चार्ट है ये, और वनडे के चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि क्या बना हुआ है। क्योंकि बहुत से कमेंट मेरे पास आए थे यहाँ पे कि सर गोल्ड का बताइए कि गोल्ड कहाँ पे किस जगह पे होल्ड करेगा, सस्टेन करेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि ग्लोबली जो बाजार है और ग्लोबली जो न्यूज़ है वो टैरिफ के जो काफ़ी जो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अमेरिका और चाइना के बीच में जो टैरिफ का जो समझौता था यहाँ पे, वो अब थोड़ा सा एक नरम होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसके, क्योंकि चाइना ने भी बोल दिया है फिलहाल में, अगर चाइना की एक न्यूज़ को देखोगे तो चाइना ने बोल दिया है कि हम टैरिफ को थोड़ा सा अभी कंट्रोल में रखेंगे और हो सकता है कि यहाँ कुछ परसेंट में अभी यहाँ पे करेक्शन भी किया है चाइना ने। तो यहाँ पे गोल्ड में थोड़ा सा आपको एक साइडवेज जो है एक पोज आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब यहाँ पे लेवल्स की बात करते हैं, लेवल्स क्या क्या है। देखिए, अभी गोल्ड के अंदर जो गिरावट आपको नजर आएगी और बाइंग जोन जो आएगा अभी आपको 93,800, आपको यहाँ पे 93,800 के आसपास तक आपको यहाँ पे गिरावट देखने को नजर मिल सकती है। और अभी जो बाइंग लेवल जो बनेगा, क्या बनेगा, बाइंग लेवल जो बनने वाला है 93,800 के आसपास से यहाँ से बाइंग लेवल बनेगा, यानी कि इस जोन के आसपास से अगर गोल्ड यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, यानी कि 93,800 अगर इस लेवल के आसपास यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो फिर आपको यहाँ पे, क्योंकि रेंज क्या होगी, रेंज में आपको बता देता हूँ, रेंज इस रेंज के आसपास, अगर गोल्ड इस रेंज के आसपास यहाँ पे होल्ड करता है तो फिर आपको यहाँ पे जो टारगेट मिलेंगे अपसाइड के लिए, अगर आप इस लेवल के आसपास से बाइंग करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट टारगेट क्या देखना चाहिए। फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ पे 96,500 96500। एंड अगर गाइस यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट होता है 96,500 का, तो तभी आपको यहाँ पे अपसाइड के अच्छे खासे मूवमेंट नजर आएंगे, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट आपका यानी कि 96,500 के बाद में आपको यहाँ पे 97,400 और उसके बाद में यहाँ पे आपको 99,200 यानी कि 99,200। फिर आपको ये वाले लेवल्स अपसाइड में देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो 20 मूविंग एवरेज है वो धीरे धीरे यहाँ पे, क्योंकि मैं आपसे पहले भी बोला था कि गोल्ड के अंदर आपको रुकना चाहिए बाइंग के लिए, क्योंकि गोल्ड में क्या था कि पर डे यहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा था और यहाँ पे एक मौका आपको नहीं मिल पा रहा था कि आप कहाँ से बाइंग करेंगे। लेकिन बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मौका मिल रहा है गोल्ड के अंदर बाइंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज इसके इस जोन के आसपास आने के बाद आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट इस जोन से आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे गोल्ड इस एरिया के आसपास सस्टेन कर लेता है, यानी कि 93,700 एंड 800 के आसपास, और 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे इसके आसपास पहुँचता है, तो फिर यहाँ पे एक बेस बना के अच्छा खासा मूवमेंट आपको दिखाई देगा। तो यानी कि बाइंग का एक आपको अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी खासी आपको देखने को मिल सकती है अपसाइड के लिए। गिरावट की बात कर लेते हैं, गिरावट कहाँ से शुरू होगी। देखिए, गोल्ड में अगर गिरावट आएगी तो 93,400 और 300 93,300 इस लेवल के नीचे जब गोल्ड फिसलेगा, यानी कि समथिंग अराउंड इस लेवल के नीचे जब फिसलेगा गोल्ड इस जोन के नीचे, तो फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू आपको एक सेलिंग का सामना करना पड़ सकता है, जो कि फिर आपको कहाँ तक आपको प्राइस आपको डाउन साइड में आते नजर आएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे इस जोन से नीचे निकलता है गोल्ड 93,400 एंड 300, तो फिर आपको गोल्ड में गिरावट आपको जो देखने को मिलेगी 91,300 91,300। फिर आपको गोल्ड में इस लेवल के आसपास तक गिरावट देखने को मिल सकती है।
तो यहाँ पे आपको सोच कर समझ के चलना चाहिए। फिलहाल में अभी जो करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए यहाँ पे 95052 के आसपास प्राइस है, और ये आपको देखते ही देखते, अगर आज के दिन की बात करें तो गोल्ड में थोड़ा सा डाउन साइड में रहेगा आज का गोल्ड, और मंडे को यहाँ पे आपको थोड़ा सा नेक्स्ट वीक के अंदर प्लानिंग होती हुई आपको अप साइड के अंदर नज़र आएगी। ठीक है ना। 1 वीक के ऊपर देख लेते हैं 1 वीक के ऊपर क्या प्लानिंग है। और 1 वीक के ऊपर अगर आप यहाँ देखोगे तो ऊपर में वीकली जो हमें यहाँ पे देखने को मिला है, यहाँ पे वीकली जो देखने को मिल रहा है एक इवनिंग स्टार हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा एक बेरिश मूवमेंट आपको दिखा रहा है डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक अलर्ट रह के चलना चाहिए यहाँ पे गोल्ड के अंदर। तो इस चीज़ को आप अगर समझते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ गोल्ड के अंदर पोजीशंस को बना सकते हैं अप साइड के लिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सिल्वर के बारे में। सिल्वर में क्या बना और क्या करना चाहिए। देखिए सिल्वर मैंने आपको बताया था कि सिल्वर 1 लाख रुपए तक जाने वाला है, लेकिन अभी अगर गोल्ड यहाँ पे डाउन साइड में आएगा तो सिल्वर भी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। और सिल्वर में आपको एक सपोर्ट लेवल बताता हूँ मैं। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्या बना हुआ है, अगर आपकी बाइंग बनी हुई है तो आपको इस लेवल का वेट करना चाहिए 96, यानी कि 96,400 के आसपास का एक सपोर्ट लेवल है। अगर इस सपोर्ट लेवल के अगर नीचे निकलता है वो सिल्वर यहाँ पे, तो फिर आपको एक कंटिन्यू सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि फिर आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस लेवल के नीचे निकलने से, इस लेवल के नीचे निकलने से फिर आपको सिल्वर में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। फिर आपको सिल्वर की प्राइस इस रेंज के आसपास जाते हुए नजर आएंगे। यानी कि फिर सिल्वर आपको कहाँ तक नजर आएगा, 94,200 रुपये तक आपको फिर जाता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। और अगर यहाँ पे गाइस इस सपोर्ट के, अगर गाइस यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक डाउन करता है, देखिए मैंने कि सपोर्ट रेंज बताई है आपको 96,300 का, और अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर नीचे में ये वाले टारगेट दिखाई देंगे आपको 94,200 तक के। और गाइस यहाँ पे अगर ये लेवल टूटता है, दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको बता के चल रहा हूँ 93,400। नोट करना गाइस इस चीज़ को, 93,400। अगर इस लेवल के नीचे निकलता है फिर सिल्वर, फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू गिरावट देखने को मिलेगी। फिर आपको यहाँ पे 91,300 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। फिर वो ऊपर के लेवल की बात कर लेते हैं। ऊपर में अभी जो फिलहाल में एक रेजिस्टेंस बन चुका है यहाँ पे, जब तक सिल्वर यहाँ पे, देखिए अगर आप, मैं आपको एक सीधा एक आप बात बोलूँगा, देखिए अगर यहाँ पे आप बाइंग का प्लान करके बैठे हैं इस जोन के आसपास, देखिए आप इस चीज़ को समझना यहाँ पे, अगर आप बाइंग का प्लान करके बैठे हैं इस जोन के आसपास, तो आप यहाँ पे सेफ तब तक हैं जब तक यहाँ पे सिल्वर 96,300 एंड 400 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। ठीक है ना, आप बाइंग की तरफ बने रह सकते हैं। अगर यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको थोड़ा सा एक सेलिंग का भी आपको माहौल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस यहाँ पे जो बना हुआ है 98,400, यानी कि 98,400। अगर सिल्वर इस रेंज के ऊपर निकलता है तो फिर आपको यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपके लिए क्या होगा, 99,400, यानी कि 99400। फिर देखने को ये टारगेट मिलेंगे। देन उसके बाद में फिर सिल्वर आपको 1 लाख रुपए का प्राइस आपको जाता हुआ फिर आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझना होगा चीज़ को। सिल्वर में अब जो बाइंग बनेगी वो इसके ऊपर बनेगी। अगर आप यहाँ पे बाइंग ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे सपोर्ट लेवल की बात करके यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं तो फिर ये वाला सपोर्ट लेवल है, एंड उसके बाद में अगर ब्रेकआउट का वेट करें तो फिर ये वाला है, तो इसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, गोल्ड के लिए भी और सिल्वर के लिए भी, गोल्ड में जो बोल रहे हैं ना यहाँ पे काफ़ी यूट्यूबर्स कि गोल्ड 50,000 आ जाएगा, 55,000 आ जाएगा। आज आप इस वीडियो को और इस पॉइंट को नोट कर लेना। यहाँ पे गोल्ड आपको 2025 के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी दिखाएगा। वो चीज़ एक अलग है यहाँ पे कि आपको माइनर जो करेक्शंस आ रहे हैं डाउन साइड के, वो अलग चीज़ है। लेकिन इस साल की जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, गोल्ड आपको 1,30,000, 1 लाख के अबाव आपको ऊपर ही मिलेगा। ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि गोल्ड यहाँ पे आपको टैरिफ जो लगा हुआ है ना, यहाँ पे अमेरिका की जो तरफ से टैरिफ लगा हुआ है, ये मत सोचना कि टैरिफ का जो संशोधन है और यहाँ पे जो उसको हटाने का जो तरीका है वो एकदम से हट जाएगा। वो नहीं हट पाएगा इस साल तक, क्योंकि देखिए ग्लोबली जो माहौल बना हुआ है, टैरिफ लगने के बाद में उसको जब हटाया जाता है तो वो एकदम से नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि
उसका भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है बाजार के ऊपर, ठीक है ना। तो उसके मुझे लग रहा है कि सिल्वर में और गोल्ड के अंदर भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे जो यहाँ पे लग रहा है, एक आपको यहाँ पे मौका दे रहा है ओनली फॉर बाइंग के लिए, ठीक है ना। तो बाइंग का यहाँ पे जो प्लान कर सकते हैं वो आप बना बना सकते हैं। और सिल्वर में जो मैं आपको बता के चल रहा हूँ, चांदी में थोड़ी सी जो आपको यहाँ चमक जो है ना, वो आपको अप साइड में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक होल्ड कर रहा है गोल्ड की वजह से, कि गोल्ड एक सस्टेन हो रहा है। और यहाँ पे एक क्या है कि पोज ले रहा है, यहाँ पे रुकावट है गोल्ड के अंदर। अगर गोल्ड में थोड़ी बहुत भी अगर अप साइड में चाल बनेगी तो फिर आपको यहाँ पे सिल्वर में भी आपको अच्छा खासा मूवमेंट आपको नजर आएगा। अगर मेरा कन्विक्शन से यहाँ जानना चाहेंगे तो आप, मैं कहने वाला हूँ यहाँ पे कि 1 लाख के पार चांदी फिर से नजर आएगी आपको। तो ये था गाइज यहाँ पे। और वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पर देखने के बाद में आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए अगर यहाँ पे अगर वीकली क्लोजिंग हमें इस सपोर्ट जोन के ऊपर ही मिल गई ना, 96,900 के ऊपर, यानी कि 96,950 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल गई इस वीक के अंदर, यानी कि आज की क्लोजिंग हमें 96,950 के ऊपर मिल जाती है, यानी कि 96,950 इसके ऊपर मिल जाती है, तो फिर आपको यहाँ पे बहुत तेज़ी नज़र आएगी। यानी कि जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 1 लाख के प्राइस आपको जाते हुए नजर आएंगे, फिर उसी माहौल के आसपास आपको यहाँ पे बनता हुआ आपको नजर आएगा। देन उसके बाद में फिर ये वाला, तो ये टारगेट आपको देखने चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए देखने चाहिए। तो चलिएगा इसी साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताएंगे समझ में आए होंगे। और गाइस यहाँ पे जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट सबसे ज़्यादा करें। चलिए गाइस वीडियो में क्लोज करता हूँ। थैंक यू ट्रेडर्स।